ठीक है, तो इस वीडियो में मैं 10 गलतियां बताऊंगा जो लोग अमेज़न पर बेचते समय करते हैं। इनमें से कुछ गलतियां सचमुच आपके अमेज़न विक्रेता करियर को बना या बिगाड़ सकती हैं। यह अमेज़न एफबीए के साथ बेचते समय लाभदायक होने और घाटा करने का अंतर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन 10 गलतियों पर गौर करते हैं जो लोग प्लेटफॉर्म पर करते हैं। पहली बड़ी गलती जो मैं देखता हूं वो है अमेज़न बेचने के कोर्सेज पर ज्यादा पैसा बर्बाद करना। यहां बता दूं, हमारे पास आपको बेचने के लिए कोई कोर्स नहीं है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतना पैसा कोर्सेज पर खर्च करना चाहिए। बहुत सारे मुफ्त संसाधन उपलब्ध हैं, पर ऐसा नहीं कि आप कभी कोर्स न खरीदें। कुछ अच्छे कोर्स भी हैं, लेकिन कई घोटाले और ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादा वादे करते हैं या मूल्य बढ़ाते हैं। मान लें कि आपके पास अमेज़न व्यवसाय शुरू करने के लिए $10,000 का बजट है। मैंने देखा है कि लोग $10,000 कोर्स पर खर्च कर देते हैं और फिर उत्पाद खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। इसलिए आपको इसमें संतुलन बनाना होगा। अगर आप कोर्स पर खर्च करें तो सुनिश्चित करें कि इन्वेंट्री के लिए भी पैसे बचें। वास्तव में बहुत सारे मुफ्त संसाधन उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए अमेज़न का अमेज़न सेलर यूनिवर्सिटी है। मैं नीचे इसका लिंक दे रहा हूं। यह अमेज़न द्वारा बनाया गया है। यह बिल्कुल मुफ्त है और आप बिना पैसे खर्च किए बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे अमेज़न सेलर यूनिवर्सिटी या अमेज़न पर मिलने वाली अमेज़न सेलर फॉर डमीज किताब। यह कुछ 100 पृष्ठों की किताब है और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। कभी कभी तो $20 की किताब से उतना ही सीख सकते हैं जितना $1,000 के ऑनलाइन कोर्स से। मुझे लगता है कि आप मुफ्त या सस्ते संसाधनों से कुछ $100 में ही सफल अमेज़न विक्रेता बन सकते हैं। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बस यह सुनिश्चित करें कि आप विक्रेता की अच्छी तरह जांच करें, क्योंकि कई लोग वादे तो बड़े करते हैं पर देते कम हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग इससे नुकसान उठाते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप भी नुकसान उठाएं। दूसरी गलती है नियमों को तोड़ना और अमेज़न की सेवा शर्तों को न पढ़ना। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है जहां लोग सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वे फर्जी समीक्षाएं लिखते हैं और अपने उत्पादों के लिए खुद रिव्यू देते हैं जो अमेज़न के नियमों के खिलाफ है। देखिए, यह एक $1 ट्रिलियन की कंपनी है। वे जानते हैं कि जब आप सिस्टम को चकमा देने और अनैतिक तरीके से दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो वह थोड़ा संदिग्ध है, ऐसा कह सकते हैं। तो सुनिश्चित करें कि आप सेवा शर्तों को पढ़ें और समझें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। प्लेटफॉर्म पर विक्रेता के रूप में, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को अमेज़न पर बेचने से रोक दिया जाता है क्योंकि वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं सेवा शर्तों को पढ़ना वाकई उबाऊ है, कोई ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सलाह देता हूं कि आप पूरी सेवा शर्तों को शब्द दर शब्द पढ़ें ताकि जान सकें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, आप लोगों को सकारात्मक समीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते। आप उन्हें नहीं कह सकते कृपया सकारात्मक समीक्षा दें, और अगर उत्पाद पसंद नहीं आया तो बिल्कुल समीक्षा न करें। जब आप अमेज़न पर उत्पाद बेच रहे हों तो आप लोगों को ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते, इसलिए उनके पास कई दिलचस्प नियम हैं जिनका आपको पालन करना जरूरी है। गलती नंबर 3 है बहुत कम कीमत वाली चीजें बेचना। मैं कहूंगा आमतौर पर $15-20 से कम की चीजों पर अमेज़न पर लाभ कमाना मुश्किल होगा। यानी अगर आप $4 में रूबिक क्यूब बेचेंगे तो शायद कोई फायदा नहीं होगा। यह बेहद मुश्किल होगा, शायद कुछ सेंट कमाएंगे और ज्यादा मात्रा में बेचना पड़ेगा। मैं नए विक्रेताओं को ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। आमतौर पर उत्पाद जितना महंगा आप उतने ही सफल हो सकते हैं, खासकर नए विक्रेता के रूप में। यह बस एक सामान्य नियम है। अगर आप $10 जैसी कम कीमत पर कुछ बेचने की कोशिश करेंगे तो चीन या भारत जैसे देशों के निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। वे सीधे इन देशों से अमेज़न पर बेच रहे हैं और बहुत कम लागत पर इन देशों से सामान भेज रहे हैं। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। मैं कहूंगा आमतौर पर मैं $15-20 से कम कुछ नहीं बेचता। यह मेरा सामान्य दायरा है। अमेज़न पर उत्पाद खोजते समय आप आसान तिहाई नियम का उपयोग कर सकते हैं। एक त्वरित टिप, उत्पाद की बिक्री कीमत का एक तिहाई में स्रोत करने की कोशिश करें। मान लीजिए आप $30 में एक उत्पाद बेचना चाहते हैं। अगर आप इसे $10 से कम में स्रोत कर सकें तो यह लाभदायक हो सकता है। यह एक त्वरित गणना है जो मैं संभावित उत्पादों को देखते समय करता हूं। ठीक है, गलती नंबर 4 है उत्पाद शोध उपकरणों का उपयोग न करना। ये आपको बहुत उच्च, शायद अत्यंत उच्च आरओआई दे सकते हैं। मुझे पता है कि ये हमारे और दूसरों के लिए भी काम आए हैं, तो कुछ ऐसा इस्तेमाल करें। जंगल स्काउट, ठीक है, जंगल स्काउट, इसमें थोड़ा पैसा लगता है,
ये मासिक सदस्यता है, पर आप बहुत सीखते हैं। आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको जंगल स्काउट की कुछ खास फीचर्स दिखाता हूँ। जब मैं अमेज़न पर कुछ सर्च करता हूँ, जैसे कि कुत्ते का खिलौना, तो मैं अपने प्रतिद्वंदी की जानकारी और उनकी बिक्री देख सकता हूँ। मैं उनका मासिक राजस्व, प्रति बिक्री आय, कुल फीस आदि देख सकता हूँ। और आप जंगल स्काउट टूल से ये सब सीखते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जंगल स्काउट का लिंक दूंगा, या आप centralmedia.com जंगल स्काउट पर जा सकते हैं। ये एक एफिलेट लिंक है। इससे चैनल को मदद मिलती है जब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई आपके लिए फायदेमंद होगा। आप इससे कई चीजें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह देखते हुए कि आपके प्रतियोगी अपने उत्पादों की सोर्सिंग कहां से कर रहे हैं। अगर वे उन्हें अमेरिका में भेज रहे हैं, तो आप कई मामलों में देख सकते हैं कि उन उत्पादों का निर्माता कौन है, और आप बस उसी निर्माता की नकल कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया है। जैसे अगर आप टारगेट में हैं और कोई बढ़िया प्रोडक्ट देखते हैं, तो सोचते हैं कि ये कहां से मिला होगा। आप जंगल स्काउट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो जंगल स्काउट के सप्लायर डेटाबेस में मान लीजिए मैं डॉग टॉय सर्च करता हूं। मैं इसे खोज सकता हूं और फिर देख सकता हूं कि मेरे सभी प्रतियोगी अपने उत्पादों की सोर्सिंग कहां से कर रहे हैं और किस विशिष्ट कंपनी से। तो बहुत से ग्राहक कौन कंपनी एलएलसी के हैं, है ना? पेट वैल्यू कनाडा, बॉस पेट प्रोडक्ट। और मैं देख सकता हूं, मान लें हम देखना चाहते हैं कि कौन कहां से अपने प्रोडक्ट्स ले रहा है। हम इस पर क्लिक करके सारी जानकारी पा सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि टोंगफू कंपनी एक संभावित निर्माता है जिससे हम संपर्क करना चाहते हैं। और अब हमने बहुत समय बचा लिया है। जंगल स्काउट के आपूर्तिकर्ता टूल से हमने चीन जाने की यात्रा बचा ली, और हम अन्य चीजें भी कर सकते हैं। हम देश या कंपनी के हिसाब से क्रमबद्ध कर सकते हैं, है ना? मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि टारगेट क्या कर रहा है। ठीक है, हम वहां कंपनी खोज सकते हैं और देख सकते हैं कि वे अपने उत्पाद कहां से लाते हैं। हमारे पास मार्केटिंग जैसी चीजें भी हैं जो कीवर्ड समझने और लिस्टिंग में मदद करती हैं। तो मैं सच में जंगल स्काउट आजमाने का सुझाव देता हूं। जैसा कि मैंने कहा, मैं नीचे इसका लिंक दूंगा, और ये कुछ पैसे लेता है। ये $100 प्रति माह हो सकता है, पर मैं इसे 1, 2 या 3 महीने के लिए आजमाने की सलाह देता हूं। और अगर आपको ये पसंद नहीं है, तो आप इसे कभी भी रद्द कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर अमेज़न विक्रेता के लिए ये टूल्स रखना फायदेमंद है जब आप प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हों। चलिए सूची पर वापस आते हैं और गलती नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। ये एक घातक गलती है, और वो है गलत समय पर रिसर्च करना। उदाहरण के लिए, मान लें कि हम अमेज़न पर हैं। मैं वापस जाकर आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि हम अमेज़न पर अमेरिकी झंडा सर्च करते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं कि अमेरिकी झंडे की बिक्री काफी ज्यादा हो रही है। अब क्या बताऊं, इस हफ्ते 4 जुलाई था। लोगों की एक बड़ी गलती है कि वे गलत समय पर मौसमी चीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी बिक्री बहुत हो रही है। वे हजारों की संख्या में अमेरिकी झंडे बेच रहे हैं। वाह, ये तो कमाल है। पर उन्हें नहीं पता कि अभी जुलाई है, या मेमोरियल डे, या लेबर डे, और हर कोई उन्हें खरीद रहा है। लेकिन दिसंबर और जनवरी में कोई अमेरिकी झंडे नहीं खरीदता जितने गर्मियों में बिकते थे। इसलिए आप अगले सीजन तक लगभग 12 महीने तक माल पर बैठे रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप हैलोवीन मास्क बेच रहे हैं, तो सितंबर और अक्टूबर में आपकी बिक्री बढ़ेगी, लेकिन नवंबर आते ही बिक्री ठप हो जाएगी, और आप अगले साल तक इन मास्क के साथ बैठे रहेंगे। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये काम कर सकता है अगर वे जानते हैं कि कैसे करना है, लेकिन आमतौर पर आप लंबे समय तक माल पर बैठे रहेंगे, और मौसमी वस्तुओं के साथ नकदी प्रवाह प्रबंधन मुश्किल होगा। और ये मुझे छठे बिंदु पर लाता है, जो है कि ज्यादातर मौसमी वस्तुओं से बचें। तो पांचवां था गलत समय पर शोध करना, और फिर छठा है मौसमी सामान, जिसे लंबे समय तक नहीं बेचा जा सकता। हालांकि कभी कभी ये ठीक हो सकता है, जैसे गर्मियों की चीजें, जैसे पूल। बस सावधान रहें और समझें। मेरा मतलब है, पहले उत्पाद के रूप में मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा। ठीक है, तो सातवीं गलती है खराब उत्पाद तस्वीरें। देखिए, यह एक आसान समाधान है, खासकर एआई के साथ। जब लोग पहला उत्पाद बेचते हैं, वे अक्सर दीवार के सामने आईफोन से फोटो लेते हैं। लाइटिंग अच्छी नहीं होती, उनके पास उत्पाद पहने हुए कोई मॉडल नहीं होता। देखिए, हो सकता है कि यह फिटनेस बैंड हो या फोन रखने का आर्म बैंड, पर उन्होंने इसे पहने हुए मॉडल नहीं दिखाए। ध्यान दें, इन छवियों को एआई से बना सकते हैं, या कुछ लोगों को अपना उत्पाद भेजकर पेशेवर तस्वीरें ले सकते हैं और उन्हें अपनी उत्पाद सूची में डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ छवियों पर टेक्स्ट डालना बहुत उपयोगी होता है।
टेक्स्ट या तीर के साथ उत्पाद की विशेषताओं का वर्णन करना खरीदारों को आकर्षित करने में बहुत मददगार होता है। मेरा कहना है कि उत्पाद बेचते समय अपने पेज पर छवियों के महत्व को कभी कम ना आंकें, क्योंकि मैंने देखा है खासकर नए विक्रेता वे बस घटिया छवियां उपयोग करते हैं। एक पेशेवर फोटोग्राफर को काम पर रखें। ऐसी सेवाएं हैं जो आपके उत्पादों की तस्वीरें लेंगी, जैसे वे ये रोज करते हैं। वे आपके उत्पाद की तस्वीरें लेते हैं, आप उन्हें एक भेजें और वे बढ़िया फोटो खींचते हैं, वे उन्हें वापस भेज देते हैं। थोड़ा खर्चीला हो सकता है पर अच्छी तस्वीरों के लिए यह सही है। और हाँ, सफेद बैकग्राउंड और पेशेवर फोटोग्राफर जो जानते हैं कि क्या करना है। ठीक है, आठवीं गलती वो है जो कई लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक वे थोड़ा आगे न बढ़ें, शायद 6 महीने या 1 साल अमेज़न पर बेचने के बाद, और वो है गलत नकदी प्रवाह प्रबंधन। मैंने कॉलेज में कई लेखा कक्षाएं ली। सौभाग्य से मैंने यह जल्दी सीख लिया, पर कई लोगों की पूरी संपत्ति स्टॉक में फंसी होती है, जो समस्याजनक हो सकता है। तो आप सही नकदी प्रवाह प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप $1 लाख का माल खरीदें और फिर अपना, क्योंकि हैलोवीन मास्कों में आपका सारा पैसा बंधा हुआ है, उदाहरण के लिए, और आप सिर्फ 2 प्रतिदिन बेच रहे हैं और आपके पास उनमें से 10,000 हैं, इसे खत्म करने में आपको सालों सालों लगेंगे और आप इस सारी इन्वेंट्री को खत्म करने में सक्षम नहीं होंगे, और बाहर जाकर आप दूसरा प्रोडक्ट, अपना तीसरा प्रोडक्ट, अपना चौथा प्रोडक्ट शुरू करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि आपकी पूरी न्यूअल वैल्यू उस एक प्रोडक्ट में बंधी हुई है। मुझे युद्ध कुत्तों जैसा लगता है जब उस आदमी के पास उसका सारा पैसा था, जैसे उसकी निवल संपत्ति चादरों में बंधी हुई थी और वह चादरें नहीं बेच पा रहा था, और इसलिए उसके पास पैसा नहीं था क्योंकि सब कुछ चादरों में था। और इसलिए आपको इससे बहुत सावधान रहना होगा। जंगल स्काउट में वास्तव में एक इन्वेंट्री मैनेजर है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जो बहुत मदद करता है। अन्यथा मैं इन्वेंट्री को ठीक से मैनेज करने के लिए कुछ अकाउंटेंसी और फाइनेंस की किताबें पढ़ने की सलाह दूंगा, लेकिन आप बहुत अधिक स्टॉक में नहीं रखना चाहेंगे, तो विशेष रूप से आपके पहले प्रोडक्ट के लिए, जब आप नहीं जानते कि यह कितनी अच्छी तरह बिकने वाला है। मैं कहूंगा कम मात्रा से शुरू करें और अपना प्रोडक्ट खरीद कर बेचना बेहतर है, और फिर बस इंतजार करना पड़ता है। ज्यादा पाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर कम से कम आप जान जाएंगे कि इसकी मांग है और कॉन्सेप्ट काम करता है, बजाय ज्यादा खरीदकर सारा माल कहीं फंसा रहने या अमेज़न FBA में स्टोरेज फीस देने के, क्योंकि आप उन्हें जल्दी नहीं बेच पा रहे हैं। ये फीस वाकई में काफी बढ़ सकती है। गलती नंबर 9 है PPC विज्ञापनों का इस्तेमाल न करना। ये पेपर क्लिक विज्ञापन होते हैं। चलिए अमेज़न पर चलकर देखते हैं ये विज्ञापन कैसे दिखते हैं। मूलतः ये विज्ञापन अमेज़न पर बिक्री के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं अगर आप जानते हो कि क्या कर रहे हैं। मैं कहूंगा इन्हें तुरंत इस्तेमाल न करें। ये कुछ अच्छे रिव्यू पाने में मदद कर सकते हैं, पर जब हम अमेरिकन फ्लैग सर्च करते हैं तो ये सब यहाँ दिखते हैं। ये सब स्पॉन्सर्ड 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 हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि नंबर आपके लिए सही बैठते हों। मैं इसे तुरंत शुरू करने की सलाह नहीं दूंगा, पर कभी न कभी इसमें उतरना चाहिए। ये गूगल एड्स की तरह समझिए, ठीक है? ये पेपर क्लिक है। तो देखिए, ये एक स्पॉन्सर्ड विज्ञापन है। ये उन्होंने अमेज़न को पैसे दिए क्योंकि मैंने क्लिक किया और अब मैं उनके प्रोडक्ट पेज पर हूं। ये उपयोगी हो सकता है और आपके अमेज़न बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर आप पेपर क्लिक विज्ञापन शुरू करना चाहते हैं तो अपने अमेज़न सेलर डैशबोर्ड में कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं इस पर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि अमेज़न प्रोडक्ट्स के लिए विज्ञापन कैसे चलाएं। और फिर गलती नंबर 10, जो शायद सबसे बड़ी गलती है, वो है चमकदार वस्तु सिंड्रोम। ये तब होता है जब लोग एक नया बिजनेस शुरू करते हैं और शायद वे थोड़ा पैसा कमाते हैं या थोड़ा खो देते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद 90% लोग छोड़ देते हैं। वे इसे चलाना बंद कर देते हैं। ज्यादातर लोग अपने दूसरे या तीसरे प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचते, और ये ज्यादातर इसलिए क्योंकि आप वो नतीजे नहीं देखते जो आपने सोचे थे। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर इस वीडियो से कुछ लेना है तो बस ये एक बात लें, ठीक है? अगर आप एक चीज पर ध्यान दें, जैसे अमेज़न पर बेचना, और उस पर साल बिताएं, तो आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। आपसे गलतियां होंगी, मुझ पर भरोसा करें, आपसे गलतियां होंगी। आप कुछ पैसे खो सकते हैं, पर गलतियों से सीखकर अमेज़न विक्रेता के रूप में असफल होना मुश्किल है। इसमें समय लगेगा, ठीक है? मैं सावधानी से कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग अमेज़न पर बेचने में असफल होंगे। पर अगर आप इस पर ध्यान दें और अगले बिजनेस आइडिया पर न कूदें, जैसे 3 महीने बाद कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना या 6 महीने बाद कुछ और करना, और अगर $10,000 खर्च करने के बाद नतीजे न देखकर अमेज़न बिजनेस छोड़ दें, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है? इस पर जुनूनी बने, इस पर ध्यान दें। इसमें समय लगेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आखिरकार आप समझ जाएंगे, ठीक है? जैसा मैंने कहा, कुछ लोग असफल होंगे, पर कुछ सफल भी होंगे। तो बस इसके पीछे पागल हो जाओ। मुझे लगता है कि आपके पास अच्छे मौके हैं। ये वो गलतियां हैं जो मैंने कई लोगों को करते देखा है। बताएं अगर अमेज़न पर बेचने के और वीडियो देखना चाहते हैं। मैंने ऐसे वीडियो काफी समय से नहीं बनाए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलेंगे।